न हिंदू बटेगा, अब न हिंदू कटेगा, अब हिंदू एक रहेगा, अब हिंदू सेफ रहेगा, तभी सेफ रहेगा। उनके साथ जो नरसंहार हो रहा है वो बंद किया जाना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर, विशेषकर उसमें बड़े पैमाने पर दलित वर्ग है, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। जिसने हत्या किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा कानून को देनी ही होगी और उस पे कार्य सरकार कर रही है। ठीक है, आप बांग्लादेश के जो एक नरसंहार हो रहा है उसे आप एक जगह घटना पे लेके आ रहे हो, तो वहाँ भी कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं जनदर्पण पर न्यूज। आप मेरे सामने ये बोर्ड इधर आप दिखाइए कृति जी कि यहाँ पे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का बोर्ड लगा है और यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है, विशाल हिंदू जन आक्रोश। ये जो प्रदर्शन है एवं यात्रा निकली है, ये हिंदुओं को जागरूक करने के लिए। जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि हर एक जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का प्रकोष्ठ अतिथि, ये पूरे सारे लोग यहाँ पे पब्लिक बैठी थी और सारे लोगों ने, हर एक धर्म के लोगों ने, हर एक जाति के लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। ये स्पेशली बीजेपी का या फिर किसी हिंदू संगठन का, ऐसा कुछ, ये हिंदू संगठन का ही था। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो पोस्टर लगा है, हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार, फिर क्यों चुप है दुनिया के मानवाधिकार। आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे लिखा गया है और बड़े अक्षरों में ये पोस्टर लगाया गया है यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार, फिर क्यों चुप है दुनिया में मानवाधिकार। ये यहाँ पे बोर्ड लगा है और देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम अतिथि, हर एक जगह के, यहाँ पे चिल्लू पार के विधायक आपको राजेश त्रिपाठी, हर एक जगह के लोग आपको मिल जाएंगे और मैं यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी। स्पेशली जो यहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, किस लिए हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये रैली निकली है और ये हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ। आपको मैं बता दूं कि जो जन आक्रोश प्रदर्शन है उससे बातचीत करने के लिए, इसके लिए हमारे लिए बातचीत करने के लिए यहाँ पे चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी हैं। सर आपका बहुत बहुत। सर क्या कहेंगे इस रैली के बारे में और प्रदर्शन के बारे में? देखिए, हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने आह्वान किया फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, अखबारों से ये आह्वान किया कि जिस तरीके से हिंदुओं का एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई न कोई देश, कोई न कोई राज्य, कोई न कोई वर्ग लगातार इनकी हत्याएं करता रहा है, इनके साथ इनको खत्म कर रहा है, हमें इसके लिए जागना होगा। और इसके लिए आह्वान किया गया कि गोरखपुर में, पूरे देश प्रदेश में चल रहा है लेकिन गोरखपुर में 11 तारीख को हिंदू जनाक्रोश है। उसमें विशेष रूप से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खात्मे किए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बहु बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो हमें अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। उसी आह्वान पर सभी हिंदू समाज के लोग, चाहे वगड़े थे, पिछड़े थे, सवर थे, जो लोग भी थे, वे सभी लोग स्वस्फूर्त आज यहाँ पे चल पड़े। उसी क्रम में मैं भी चिल्लू पार से अपने साथियों के साथ मैं इस जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुआ। यहाँ पे हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के लोगों ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को संबोधित था। उसमें ये था कि हिंदुओं का जनसंहार, नरसंहार बंद होना चाहिए। हिंदू मानवता प्रेमी है, वस्तुतः शांति प्रेमी है, शांति की संदेश पूरी दुनिया को देता है। हिंदू कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता, तो फिर हिंदू शांतिपूर्वक अपना जीवन जीता है, देश के तरक्की में योगदान करता है, मानवीय संवेदनाएं कूट कर भरी हैं। ऐसे हिंदू समाज को साजिशन ये आतताई खत्म क्यों करते जा रहे हैं? लगभग 45 करोड़ लोग अब तक मारा जा रहा है। पिछले 700 वर्षों में हिंदुओं को खत्म किया गया, मार डाला गया।
इसी के लिए जन आक्रोश रैली था कि अब न हिंदू बटेगा, अब न हिंदू कटेगा, अब हिंदू एक रहेगा, अब हिंदू सेफ रहेगा, तभी सेफ रहेगा। तो हिंदुओं के जन जागरण अभियान और इस जन आक्रोश रैली में हम लोग आए हैं यह मैसेज देने के लिए कि हम सभी हिंदू समाज के लोग जात पात छुआछूत इन सब से जो हम लोग को बांटने की कोशिश की गई, अब हम लोग इससे निकल कर के आगे और सारा समाज इकट्ठा है और हम लोग यह संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर विशेषकर उसमें बड़े पैमाने पर दलित वर्ग है, उनके साथ जो नरसंहार हो रहा है वो बंद किया जाना चाहिए। भारत सरकार वहाँ की सरकार से बात करे और बात करके उस पर ठोस कदम उठाए। इसके लिए हम लोगों का आज ये जन आक्रोश रैली थी। सर, इस जो जन आक्रोश रैली है इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे यहाँ पे? बहुत सारी पार्टी के, स्पेशली बीजेपी के लोग? नहीं, ये किसी एक संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं था, न किसी एक सामाजिक संगठन का ये कार्यक्रम था, ये न हमारे किसी सनातन धर्म न किसी एक राजनीतिक संगठन का एक कार्यक्रम था। ये समस्त हिंदू समाज का कार्यक्रम था। इसमें अलग अलग संगठनों के भी लोग आए हुए थे, अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों के लोग आए थे जिनका राजनीतिक संबंध नहीं है किसी से, फिर भी वो लोग आए थे क्योंकि पहले हमें एक रहना होगा, सेफ रहना होगा, तभी हम राजनीतिक दल या कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं। जब हमारे बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे रह के। इसलिए हम लोग अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने आए हैं और यह दुनिया को मैसेज देने आए हैं कि हिंदू अब जातियों में बटा हुआ नहीं है, हिंदू अब हिंदू है। और जब भी कहीं हिंदू किस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में अथवा दुनिया के किसी देश में जब भी हिंदुओं पर कहीं अत्याचार होगा तो दुनिया का हिंदू एक होगा। तो सर, एक है तो सेफ है और हिंदुओं पे अत्याचार पे एक अभी हाल फिलहाल की घटना है अमटौरा की, सर जानते होंगे, इस पे क्या कहेंगे आप कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े? जिसने हत्या किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा कानून को देनी ही होगी और उस पे कार्य सरकार कर रही है। ठीक है, आप बांग्लादेश के जो एक नरसंहार हो रहा है उसे आप एक जगह घटना पे लेके आ रही हो, तो वहाँ भी कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। किसी का कहीं विवाद होना, उस विवाद में हत्या होना और केवल इसलिए किसी की हत्या कर देना कि वह हिंदू समाज का इसलिए मार डालो, दोनों दो तरह की घटना है। हाँ, ये तो अगर वो विवाद है, वहाँ हुआ है, घटना हुई है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा उत्तर प्रदेश का कानून, देश का कानून देगा। लेकिन आज हम लोग जो आए हैं कि हमें सिर्फ इसलिए मत खत्म कर दिया जाए कि हम हिंदू हैं। हिंदू होना गुनाह नहीं, हिंदू होना एक सनातन परंपरा और एक सौभाग्य की बात है। तो हमारे सौभाग्य को हमसे छीना न जाए। जब हम किसी पे आक्रमण नहीं करते, किसी को नहीं सताते, हम किसी के बहू बेटियों पे गलत नज़र से नहीं देखते, तो दुनिया में या हिंदुस्तान में कहीं भी हमारे साथ भी अत्याचार बंद होना चाहिए। और दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने ये बात कही है कि हम सभी समाज को मानने वाले लोग हैं, सभी को सम्मान, एकमात्र हिंदू धर्म ही है जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारे लिए परिवार है। पूरी दुनिया में सभी जाति धर्म के लोग आ गए। एक तरफ हम पूरी दुनिया को अपना मान के गले लगाए रहे हैं, दूसरी तरफ अगला हमसे गले लग करके हमारी पीठ पे छुरा भोंक रहा है। तो हमें सजग रहना होगा, सहज रहना होगा, एक रहना होगा, ताकि कोई आतताई हमारे पीठ में छुरा ना भोंक पाए। तो ये आपने देखा कि ये थे राजेश त्रिपाठी जी, जो चिल्लूपार विधानसभा के विधायक हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे से बताया कि जन आक्रोश रैली यहाँ पे क्यों निकाली गई थी।